हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, हमने जो पिछले वीडियो सेशन के माध्यम से आप सभी को बता दिया था कि जो कॉज लिस्ट है वो देर शाम तक आ जाएगी। तो थोड़ा सा मैं लेट हूं, लेकिन जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं उनको मैं दूर करूंगा इस वीडियो सेशन के माध्यम से कि क्या कुछ किस प्रकार से सुनवाई होगी। आप लोग देखिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कॉज लिस्ट में आप लोग देख रहे होंगे तो 309 और 301 पर ये मुद्दा लगा हुआ है। तो ऐसा लग रहा होगा कि दिन भर तो केस की सुनवाई ही नहीं हो पाएगी या देर से होगी। तो चलिए इस मुद्दे पर डिस्कशन करते हैं क्या कुछ होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम कॉज लिस्ट पर जाएं 24/7/2020 की, तो देख लीजिए बेल एप्लीकेशन जो विनीत सरन जी की और जस्टिस यू ललित साहब और मोहन जी की ट्रिपल बेंच है, 10:30 बजे ये कॉन्स्टिट्यूट है। और कुल मिलाकर अगर नीचे तक आप जाएंगे तो कुल 15 केसेस हैं जो इनके द्वारा सुने जाएंगे। ये कंफर्म है, 10:30 बजे से ये बेंच बैठेगी, ट्रिपल बेंच, और ये इन 15 केसेस की सुनवाई करेगी। और फिर आप नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर साफ साफ दिया है, दिस बेंच विल असेंबल आफ्टर द नॉर्मल वर्क ऑफ दिस कोर्ट इज ओवर। इसका मतलब सीधे सा यही है कि जो ये ट्रिपल बेंच है, जब ये जितने भी केसेस हैं इनकी सुनवाई कर लेगी, तब ये दूसरी बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी। और इसकी टाइमिंग फिक्स नहीं है, इसी वजह से कि इन 15 केसेस में कितना टाइम लगेगा वो ये चीज़ें वैरी करेंगी। और फिर आप देखेंगे तो केसों का अंबार लगा है। राम शरण मौर्य से स्टार्ट होता है और ये कारवां चलता जाता है और ये बहुत देर से ख़त्म होता है। देख सकते हैं आप, केसेस का अंबार है 314, अशोक कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। संजीव कुमार तिवारी, मतलब इसमें शिक्षा मित्रों के मतलब जो भारांक को चुनौती दी गई, बीएड के इंक्लूजन पर भी जो मतलब विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं दर्शाई गई हैं बीटीसी अभ्यर्थियों द्वारा, उनको भारांक को चैलेंज किया गया। बीएड मुद्दा, 22,000 सीटों को जुड़वाने वाला मुद्दा, फ्रीडम फाइटर्स वाला मुद्दा, इस तरह के तमाम सारे स्पेशल रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स वाला रिजर्वेशन को लेकर सारे प्रकरण लिस्टेड हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, मॉडिफिकेशन पर सुनवाई होगी। 37,339 जो सीटें रिजर्व हैं, पद होल्ड हैं, उन पर चर्चा होगी। और इसके बाद जो है, जो अहम बिंदु होगा क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर 40-45 या 60-65। तो जहाँ तक मेरा आकलन है कि ये 15 केसेस तुर्त के फुर्त निपटेंगे विद इन 1 आवर। ये 1/2 एन आवर कह लें, यानी कि लगभग 1 घंटा, और फिर इसके बाद मैक्सिमम पहुँचेगा तो आधा घंटा। कुल मिलाकर 1.5 घंटे। 10:30 से बेंच बैठ रही है तो तकरीबन 12 बजे ये बेंच 15 केसेस को ख़त्म कर लेगी। फिर इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक होगा 10-15 मिनट का। फिर इसके बाद ये जज साहब, या हो सकता है इमीडिएट सरन जी जाएं और इसके बाद ये 2 जजेस जो है इस मैटर की सुनवाई करें। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैटर की सुनवाई होगी और मुझे लगता है कि दिन भर इस मामले की सुनवाई होगी और आखिरी चरण पर केस होगा। अब देखिए एडवोकेट्स पर वो डिपेंड करेगा, कितने एडवोकेट हैं, कि इनका कितना सबमिशन रहने वाला है। रिपीटेड आर्गुमेंट्स एकदम से नहीं होंगे। जज साहब ने बिल्कुल कहा है, सीए सुंदरम साहब बहस की शुरुआत करेंगे, क्योंकि उनका आधा आर्गुमेंट अभी तक कंप्लीट हुआ है, आधा भी बचा हुआ है। तो फिर इसके बाद जो टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं शिक्षा मित्रों की तरफ से, वो पक्ष रखेंगे। और फिर शासन की तरफ से सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो भी प्रेजेंट रहेंगे वो बहस करेंगे। और इसके बाद बीटीसी बीएड टीम की तरफ से जो एडवोकेट्स होंगे वो पक्ष रखेंगे। तो दोस्तों अब आखिरी पड़ाव पर केस है, बिल्कुल से टेंशन फ्री रहें। फ्राइडे को भले ही केस है नॉन मिसलेनियस, यानी कि ये मिसलेनियस डे है, लेकिन इसको लेकर आप ज़्यादा गुणागणित या इसकी जो सुप्रीम कोर्ट की पेचीदगी है उस पर ना परेशान हों, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इन नेचर रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि इसको जज साहब जल्द से जल्द निपटाएंगे। हो सकता है शुक्रवार को ही मामला निपटे और सैटरडे को भी मामले की सुनवाई हो सकती है। पार्टली इसको सुना जाए, क्योंकि पार्ट हर्ट कंडीशन भी ये केस सुना जाएगा, तो हो सकता है सैटरडे को स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके इस मामले को पूरा का पूरा जो है निस्तारित कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर आखिरी पड़ाव पर है दोस्तों केस। अब वो दिन दूर नहीं है जब 69,000 शिक्षक भर्ती के जो विभिन्न प्रकार की बाधाओं का दौर है वो खत्म होगा। क्योंकि एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से जब सारे के सारे मुद्दे हल हो जाएंगे तो जितने भी मुद्दे लोअर कोर्ट्स में हैं उनका उतना प्रभाव ही नहीं रहेगा। क्योंकि एपेक्स कोर्ट कह देगी कि विद इन
30 डेज या 60 डेज आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करें तो अवश्य ही आपकी भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट होगी। तो इन्हीं सभी बातों के साथ वीडियो को करेंगे खत्म। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।